अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। पसंद की शादी और जल्दी शादी हमारे माशरे के अंदर, पाकिस्तानी माशरे की अगर हम बात करें तो शादी को नो डाउट हमने बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया। लेकिन उससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, देखिए, अगर आपके बच्चे को भूख लगी है ना, तो आप उसकी भूख को इग्नोर नहीं करेंगे। उसको रोटी देंगे, उसको खाना देंगे, और आपका दिल करेगा कि वो पेट भर के खाए और किसी भी रात वो भूखा ना सोए। इसी तरीके से आपका बच्चा अगर बीमार है तो आप उसको दवाई देंगे, आप कोशिश करेंगे, हर वो चीज़ करेंगे जिससे वो उसकी वो ठीक हो जाए, उसको आराम आए। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें कि अगर उसे गर्मी लग रही है, आप एसी ऑन करेंगे, आपका होगा कि ये कमरा ठंडा हो, या फिर वो जाके नहा ले। यानी हर चीज़ जो कि उसकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और बायोलॉजिकल जो नीड है, जो ज़रूरियात हैं, आप कोशिश करते हैं कि उनको आप पूरा करें। लेकिन ये वाहिद एक ऐसी नीड है सेक्स कि जो इसको हमने टैबू बना दी है। यानी ये पहली बात तो ये कि इसको हम मानने को तैयार ही नहीं है कि ये एक बायोलॉजिकल नीड है। हमें लगता है कि ये जो एक जिस्मानी ज़रूरत है इंसान की, ये महज एक ख्वाहिश है। हालांकि ये ख्वाहिश नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नीड है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंसान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन ये वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम अपने बच्चों को लेके ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। और फिर जो हमारे ये सोसाइटी और कल्चर के जो नॉर्म्स हैं, जो कि पैसे के अराउंड घूमते हैं कि इतना पैसा हो जाए तो ये कर लो, शादी कर लो, इतना ये हो जाए ये कर लो, करियर बना लो, ये वो सब चीज़ें। हालांकि अगर आप देखें कि दीन भी, आप अगर मुसलमान हैं तो और दुनिया के मुख्तलिफ रिलीजन्स, ये सिर्फ इस्लाम की हद तक नहीं, मुख्तलिफ रिलीजन्स जो हैं वो जल्दी शादी करने को उन्होंने एंडोर्स किया, और साथ ही साथ शादी के सारे प्रोसेस को उन्होंने बहुत आसान कर दिया। ये ट्रेडिशंस और रिवायात हैं कि जिन्होंने शादी के प्रोसेस को बहुत मुश्किल किया। हालांकि शादी का प्रोसेस बहुत आसान है, और तभी मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमें लगता है कि हम अगर रिलीजन को फॉलो करेंगे तो हम बैकवर्ड हो जाएंगे। हालांकि रिलीजन या दीन को फॉलो ना करके हम बैकवर्ड हैं, बिकॉज अगर आप प्रॉपर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा मॉडर्न बंदा नहीं होगा कोई। यानी ऐसी ऐसी चीज़ें शायद आपको उनका तसव्वुर भी नहीं है। अगर आपको पता लगे कि रिलीजन ये कहता है कि जल्दी शादी करो, रिलीजन ये कहता है कि शादी करने के बाद अपनी बीवी को, अगर वो अलहदा रहना चाहती है, उसको अलहदा रखो, तो ये तमाम चीज़ें आपको लगेगा यार ये तो गोरे करते हैं, हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ तो लड़के की शादी होती 30-35 साल या 37 साल के अंदर है, और उसके बाद शादी होने के बाद भी उसको ये हक ही नहीं है कि वो जॉइंट फैमिली से निकल के अपना सेपरेट कुछ सोच सके। अगर उसकी बीवी चाहती है कि वो सिर्फ सेपरेट रह के अपने घर को देखे तो वो ये काम कर सके। तो बायोलॉजिकल नीड्स हैं ये। अब ये जो एक जिस्मानी ज़रूरत है, ये एक बायोलॉजिकल नीड है। अब चाहे लड़की है चाहे लड़का है, लेकिन यही बायोलॉजिकल, देखिए ना, आप भूखे को कितनी देर तक भूखा रखोगे? ठीक है, आप एक किसी को भूख लगी है तो आप उसे चले मना लेंगे, कह देंगे यार अभी थोड़ी देर वेट कर जा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे। अच्छा चले 1 दिन, चले यार 2 दिन, कितने दिन भूखा रखेंगे? नहीं रख सकते ना। एक टाइम पे आगे वो पागल हो जाएगा। उसने कुछ ना कुछ खाना है भाई, उसने अपनी भूख के लिए कुछ ना कुछ करना है। इसी तरीके से ये जो जिस्मानी ज़रूरत सेक्स है, ये आपकी बायोलॉजिकल नीड है। इसको आप कितनी देर के लिए, यानी आपकी बच्ची जवान हुई है, आपकी बच्ची 17-18 साल की हुई है, आपका लड़का 17-18-20 साल का हुआ है, आप कितने महीने, कितने हफ्ते, कितने साल उसको उसकी बायोलॉजिकल नीड, ज़रूरत से दूर रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे आप। लेकिन अब आपने शादी के प्रोसेस को आसान करना है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हम कहते हैं जी कि शादी के प्रोसेस को आसान हम कैसे करें भाई? जिम्मेदारी है, भाई असल में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप वेस्ट में जाए ना, तो वहाँ पे आपको 18-18, 20-20 साल के लड़के या लड़कियाँ मिलेंगे जो हमारे हिसाब से तो नहीं सही वो कर रहे हैं। लेकिन एक मैं दीन के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, लेकिन एक थोड़ी सी और मेरा एंगल है, वो थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा कि 18-20 साल की उम्रों से वो लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर चले जाते हैं, कि जहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना स्टार्ट कर देते हैं अपनी और अपने पार्टनर की। ठीक हो गया। उसमें होता क्या है कि उनका 18-20 साल का बच्चा जो है वो एक लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जब जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर पड़ती है, बाय द टाइम वो जब 30 साल का होता है ना, वो एक ग्रोन अप मैन बन चुका होता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर बच्चा 25 साल तो पढ़ता रहता है, ठीक है, और वो डिग्रियां करता है कि जिन डिग्रियों के एवज वो लिटरली अपने तौर पे कुछ कर ही नहीं सकता, नौकरी के लिए उसको धक्के खाने हैं। बहरहाल वो सब्जेक्ट एक टोटल डिफरेंट है, कि जिसके ऊपर मैं ज़रूर आने वाली वीडियोज़ में बात करूंगा। 30 साल की उम्र में जब वो जाता है तो अभी वो बच्चा है। हमारे घरों के अंदर 30 साल का वो कहते हैं कि बच्चा है यार, इसको क्या पता, अभी वो बच्चा है। तो जल्दी शादी करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो चूंकि अब आपकी सारी नीड्स पूरी हो रही है ना, आप रोटी भी खा रहे हो, आपकी जिस्मानी ज़रूरियात, बायोलॉजिकल नीड आपकी जो है सेक्स, वो आपका पूरा हो रहा है।
तो आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो बाय द टाइम अगर अर्ली एज से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ गई है, बाय द टाइम आप अपने 30s के अंदर पहुंचे, आप एक ग्रोन अप मैन बन चुके हैं, ग्रोन अप मैन बन चुके हैं आप। और इसके अंदर भी क्या है कि हम ये कहते हैं कि जी अभी वो चलें, वो अभी पैसे कमा ले, अगर उसने शादी करनी है तो भाई, तो ये ऐसा तो नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानी माशरे में देखें कि वो बच्चे जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं सिर्फ उनकी शादियां लेट होती हैं। आप मुझे बताएं जो अमीर घरों के बच्चे हैं कि जिनके एक लड़का के जिसके बाप के पास जायदाद भी है, प्रॉपर्टी भी है, प्लाजे भी हैं, सारा कुछ है, क्या वो अपने बच्चे की शादी 18 साल में करता है? वो भी नहीं करता, उसकी शादी भी 30-35 के अंदर होती है। तो आई थिंक कि ये महज एक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, यानी एक हमने कल्चर, आप देखें माइंडसेट डेवलप हो गया है कि यार अभी क्या उम्र है, अभी 20 साल आपकी उम्र है, अभी जाओ अय्याशी करो। यार क्या मतलब है? आप ये देखिए घरों के अंदर माँ बाप खुद बच्चों को कहते हैं अभी जाओ अय्याशी करो, बच्चियों को कहते हैं कि बेटा अभी आपका अय्याशी करने का, भाई ये माँ बाप कह रहे हैं बच्चों को कि अभी जाओ आपका अय्याशी करने का टाइम है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है आपने जो है वो अय्याशी करें, आप बच्चों को आप जाएं जाके ठोका ठाकी जो करनी है करें। आप जब दिल आपका भर जाएगा, जब आप सारा गंद कर लोगे, तो उसके बाद जो है वो पहले तो हम आपको कोसेंगे इस चीज़ पे कि हाय 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 हमारा बच्चा ख़राब हो गया, हमारा बच्चा, और फिर ये कहने के बाद फिर हम आपकी, जब आप 30, 32, 33 साल के हो जाओगे और लड़की जब 25, 26, 27 की होगी, फिर हम आपकी शादी कर देंगे। तो ये कहने के ना ही जो मॉडर्नाइज सोसाइटीज़ हैं, अगर हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें, ऑल्दो जो लाइफस्टाइल वेस्टर्न सोसाइटीज़ का है मैं उससे टोटली एग्री नहीं करता, बहुत कम ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो उनके अच्छे हैं, और ना ही ये एक कोई रिलीजियस टीचिंग्स हैं या एक वे ऑफ लाइफ है जो हमें हमारे दीन ने बताया कि भाई इस तरह से अपनी ज़िंदगी, ये नहीं है। ये आई डोंट नो कि ये जो ख़ित्ता है बर सग़ीर, और आई थिंक कि हमारी जो एक तारीख़ चली आ रही है पाक हिंद की, ये एक वो जो एक कल्चरल नॉर्म्स थे वही पार्टीशन के बावजूद यहाँ पे वही डिप्लॉयड है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ। मतलब मुझे तो खैर कभी कभी ये लगता है कि ये हमारा इस्लामिक मुआशरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, है नहीं है। शायद हम पार्टीशन से पहले उनके साथ बहुत अरसा, कितने 100 साल रहे, तो वही रिवायात हमारे अंदर हैं। आज अब हमारी शादी ब्याह और हमारी खुशियाँ गमियाँ, ये सारी चीज़ें देखें तो ये सब वही है, सारी रसूम हमारी वही उसी तरह। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों के लिए वो वसाइल पैदा करें कि उनको आसानी हो जल्दी शादी करने में, कि जिसमें एक नंबर 1 सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जल्दी उनकी शादी हो गई है, अर्ली एज से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होगी। नंबर 2 उनकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बिकॉज जो उनकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। और नंबर 3 अपने बच्चों के लिए वसाइल पैदा करें, वसाइल करें उनके लिए कुछ, सोचें इस बारे में कि मेरा बच्चा 17-18 साल का होगा, मैंने इसकी शादी करनी है, इसके लिए मैं कोई बिजनेस सेटअप कर लूँ, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी ले लूँ, इसके लिए कुछ कर लूँ, मैं इसको कुछ सिखा दूँ मैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप वेट करें कि मैंने तो सिर्फ पढ़ाना है, कल को फिर ये पहले नौकरी इंटर्नशिप करे, फिर नौकरी करे, फिर ये करे, फिर वो करे, फिर ये जाके 35 साल की उम्र में खुद को सेटल करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चीज़ इन लाइन्स के ऊपर पेरेंट्स को सोचना चाहिए। आई मीन सीरियसली, बाहर अगर बच्चे ने जाना है उस पर 1 करोड़ लगा देंगे, लेकिन 20 लाख रुपए का कारोबार यहाँ सेट करके नहीं देंगे। आई होप मेरे कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की। मुख्तलिफ सोशल इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए ये हमारे चैनल्स हैं, नए चैनल्स हैं। बहरहाल पुराने जो हमारे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड चैनल्स हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपके लिए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड मैं वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता हूँ। बहुत प्यार मोहब्बत आपकी तरफ से, बहुत सपोर्ट मुझे वहाँ पे मिलती है, और वही सपोर्ट प्यार मोहब्बत मैं मुंतज़र हूँ इन नए प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि जहाँ पर हम सोशल इशूज़ के ऊपर आपके साथ मैं टाइम टू टाइम बात करता रहूँगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।